दोस्तों, साल 2011 से शुरू हुई द ब्लैक मिरर सीरीज को लोगों ने काफी पसंद किया। हर एक एपिसोड की कहानी एक दूसरे से अलग होती है। वैसे तो इसके काफी एपिसोड्स हैं, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग होंगे सिर्फ उन्हें ही हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में जिस एपिसोड की कहानी एक्सप्लेन होने वाली है उसका नाम है बियॉन्ड द सी। ये एक साइंस फिक्शन है जिसमें दो इंसानों को अंतरिक्ष के एक लंबे मिशन पर भेजा गया है। देखते हैं उनके साथ क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक अलग ही यूनिवर्स में जहां इंसानी इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया है, वहां से शुरू होती है ये कहानी। साल है 1969 का। हम देखते हैं दो अलग इंसानों को और उनकी एक दूसरे से अलग जिंदगी को। एक है डेविड जिसके पास सब कुछ है, एक आलीशान घर, एक पत्नी, दो बच्चे, और डेविड को इस सब की कदर भी है। ये है एक खुशहाल परिवार। दूसरी तरफ है क्लिफ के पास भी घर है, पत्नी है और एक बेटा भी, मगर डेविड की तरह नहीं। जहां एक तरफ डेविड अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है, क्लिफ अपने परिवार का ख्याल रखता है, मगर सख्त मिजाज होने की वजह से घर का माहौल अजीब सा है। क्लिफ अपनी पत्नी के करीब नहीं आता, वो अपने बेटे पर भी गुस्सा करता रहता है। और तो और क्लिफ बाकी लोगों से दूर एक गांव जैसी जगह में आ गया था ताकि वो किसी और की शक्ल देखे ही ना। इस सब से क्लिफ को शायद अच्छा लगता, मगर उसकी पत्नी और बेटे को नहीं। वो तो बस क्लिफ का हुक्म ही मान रहे थे। कहानी हमें हैरान तब करती है जब डेविड अपने परिवार के साथ एक मूवी देखने थिएटर गया हुआ था। वापस आते समय एक लड़का और लड़की इनसे मिले जो खुद को डेविड के फैन बताते हैं। हाथ मिलाने पर वो इतने हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। डेविड इस सब के बारे में बताना चाहता था, मगर उसकी पत्नी इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, इसलिए डेविड बात को वहीं खत्म कर देता है। डेविड ना सही हम ही बता देते हैं। देखे दोस्तों, हमेशा से स्पेस मिशन की एक बड़ी समस्या रही है, वो ये कि इंसान स्पेस में चले जाते हैं, वो भी अपने प्यारों को मिस करते हैं, और जो यहाँ पृथ्वी पर रह जाते हैं वो भी मिशन पर गए किसी अपने को याद करते रहते हैं। पर क्या हो अगर उनका एक रेप्लिका बनाया जाए इस धरती पर, और अंतरिक्ष में जो इंसान गया हो वो अपने दिमाग के जरिए से रेप्लिका से जुड़ पाए। ये रेप्लिका एक रोबोट की तरह ही होगा, मगर देखने और छूने पर ये बिल्कुल इंसानी एहसास देगा। और तो और इसमें जो सोच होगी वो भी एक असली इंसान की होगी। ऐसे मिशन पर गया इंसान अपने परिवार से दूर होके भी पास ही रहेगा, उनका ख्याल रख पाएगा। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट इस फिल्म में डाला गया है। डेविड और क्लिफ तो असल में एक स्पेस मिशन पर है, धरती से हजारों मील दूर एक अंतरिक्ष यान में, मगर अपने रेप्लिकास की मदद से वो यहाँ धरती पर अपने प्यारों के साथ भी है। स्पेस मिशन का असली मकसद क्या है ये कहानी में नहीं बताया जाता। ये लोग अंतरिक्ष यान में कम समय बिताते और यहाँ पृथ्वी पर ज्यादा। अंतरिक्ष यान में इनका शरीर नींद में होता और दिमाग इस रेप्लिका से जुड़ा होता। अगर अंतरिक्ष यान में कोई खराबी आती या वहाँ कोई समस्या होती तो इन्हें एक सिग्नल रिसीव होता। ये अपने रेप्लिका को एक डिवाइस पर छोड़ देते और इससे डिस्कनेक्ट होने के बाद इनका दिमाग अपने असली शरीर से जुड़ जाता। यानी कि उस अंतरिक्ष यान में एक दिन डेविड और उसकी पत्नी घर आते हैं तो डेविड की पत्नी, जिसका नाम जेसिका है, वो अपने घर के बाहर सस्पेशियस वैन को देख लेती है, मगर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर डेविड की घड़ी पर अलार्म बजने लगा, मतलब कि अंतरिक्ष यान में कोई समस्या है और अब उसे रेप्लिका को छोड़कर अपने असली शरीर में जाना होगा। वो और क्लिप ऐसा ही करते हैं। जागने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों एक छोटे से यान में है। डेविड कंप्यूटर चेक करता है तो पता चलता है कि बाहर एक गैस लीक हो रही है। ये शिप इन दोनों से ही चलता है, कोई एक इसे अकेले नहीं चला सकता। डेविड क्लिप को तैयार करके बाहर भेज देता है और शिप को रिपेयर करके वापस भी लौट आया। क्लिफ और डेविड के बीच सब ठीक था, ये मिशन दोनों पर ही निर्भर था, इसलिए ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते और एक दूसरे की बात मानते। डेविड अपने परिवार की बात करता है, क्लिफ से भी हाल चाल पूछता है। सब ठीक करने के बाद ये लोग वापस से गहरी नींद में चले गए। अब इनका दिमाग पृथ्वी के रेप्लिका से जुड़ जाता है। रात को जब डेविड अपने घर में सो रहा था, उसे एक आवाज जगा देती है। नीचे आने पर वो देखता है कि कुछ पागल सनकी लोग उसके घर में घुस आए हैं। ये लोग एक धार्मिक कल्ट के मेंबर्स थे। इन्हें साइंस से नफरत थी। इनका मानना था कि ये कुदरत के खिलाफ है। एक इंसान जो वहाँ अंतरिक्ष में है
उसकी आत्मा इस रोबोट में आ जाती है और ये अपनी पत्नी के साथ रहता है। डेविड के हाथ में एक बेट था, वो उन लोगों को जाने के लिए कह रहा था, मगर ये लोग खतरनाक इरादे से यहाँ आए थे। ये डेविड को पकड़ लेते हैं, उसका हाथ काट लेते हैं। उसके सर पर वार करने से डेविड अपने रेप्लिका से डिस्कनेक्ट हो जाता है। डेविड असल में अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया में रहता था और क्लिप शहर से बहुत दूर, इसलिए क्लिप को इस बारे में कोई पता नहीं चलता। डेविड जल्दी से अपने आप को रेप्लिका से जोड़ देता है। वो देखता है कि उन लोगों ने उसके बच्चों और पत्नी को वहां बिठाया है। डेविड के रेप्लिका को बांध दिया गया था। जेसिका उनसे भीख मांगती है कि हम कोई मशीन नहीं है, सिर्फ डेविड है। मगर वो आदमी किसी धार्मिक किताब के शब्द बोलने लगा कि ये कुदरत के खिलाफ है। डेविड के सामने ही वो उन सभी को मार देते हैं और डेविड ये सब देख रहा था। अंत में वो उसके रेप्लिका को भी जला देते हैं, मगर डेविड ने ये दर्द सहा। अगले दिन सबको पता चल चुका था। क्लिप भी काफी उदास हो जाता है। वो अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। डेविड जो पहले बातूनी हुआ करता था, अब गुमसुम और दुखी रहने लगा था। अब वो अपना समय उस अंतरिक्ष यान में अकेले बिताने लगा। कल्ट के वो मेंबर्स खुद ही सरेंडर करते हैं। डेविड के परिवार का फ्यूनरल होता है। वो एक फुटेज में ये सब देख रहा था। देखते ही देखते उसकी दुनिया उजड़ गई। दिन गुजरते गए। डेविड अब बदल चुका था। क्लिप तो अपने परिवार से मिल सकता था। क्लिप की पत्नी का नाम लाना था। क्लिप ने उसे इस हादसे के बारे में बता दिया था। इन्हें भी डर था कि शायद कोई इन्हें भी नुकसान पहुंचाए, मगर ये लोग शहर से बहुत दूर थे और वैसे भी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। लाना कहती है कि जरा सोचो उन बच्चों पर क्या बीती होगी। वो डेविड का हाल पूछती है। क्लिप बताता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहा। वो ज्यादा बात नहीं करता, बस वो वहीं पर रहने लगा है। एक दिन जब क्लिप पृथ्वी पर था, उसे वार्निंग मिलती है। जब वो रेप्लिका से डिस्कनेक्ट हो जाता है और अंतरिक्ष यान में उसकी आंख खुलती है, देखता है कि डेविड एयरलॉक में बिना सूट के खड़ा है। मतलब उसका इरादा खुद को मारने का था, मगर क्लिप उसे रोकता है। क्लिप और डेविड के बीच ज्यादा बात भी नहीं होती थी। जब क्लिप अपनी पत्नी लाना को इस बारे में बताता है, कहता है कि अगर उसने अपनी जान ले ली तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि वो शिप एक इंसान से नहीं चलता। ये जानकर दोनों को फिक्र होने लगी। लाना पूछती है कि क्या वो दूसरा रेप्लिका नहीं बना सकते, जिस पर क्लिप जवाब देता है कि वो तभी बनाए गए थे जब हम पृथ्वी पर थे, और अगर वो बना भी लेते हैं तो क्या फायदा, डेविड किससे मिलेगा। लाना कहती है कि अगर तुम उसे अपना रेप्लिका इस्तेमाल करने दो तो शायद उसकी हालत में थोड़ा सुधार आए। इतने दिनों से वो स्पेस में है। पृथ्वी की ताज़ा हवा महसूस करने के बाद शायद वो ठीक हो जाए, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सही। क्लिप कहता है कि ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारे लिए और हेनरी के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। असल में शरीर तो क्लिप का होगा, मगर इस बार दिमाग डेविड का होगा। लाना कहती है कि हम हेनरी को नहीं बताएंगे। क्लिप लाना की बात मान लेता है। इस बार जब वो अंतरिक्ष यान में जाता है तो डेविड को इस बारे में बताता है। ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। अगले दिन क्लिप उसे अपने रेप्लिका का एक्सेस देता है और 1 घंटे के लिए डेविड पृथ्वी पर चला गया। इतने दिनों बाद यहाँ आकर वो बहुत अच्छा महसूस करने लगा। लाना उससे मिलती है, बात करती है। दोनों पास के जंगल में जाते हैं। एक पेड़ के नीचे डेविड रोने लगा। लाना उसे हौसला देती है, उसे गले से लगाती है। वापस आने के बाद डेविड बहुत खुश था। वो क्लिप से हाथ मिलाता है और कहता है कि तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। इसके बाद 1 हफ्ते के लिए क्लिप अपने रेप्लिका में चला जाता है। लाना से पूछता है कि सब कैसा रहा, जिस पर लाना कहती है कि वो बच्चों की तरह रोने लगा मेरे सामने, मगर मैंने कुछ नहीं किया। लाना सच नहीं बताती। दोनों खुश थे कि चलो हमारा प्लान काम कर गया। बाकी के दिन डेविड स्पेस शिप में ही बिताने लगा। वो क्लिप के घर की एक ड्राइंग भी बना लेता है, जिसे देखकर क्लिप काफी हैरान था, क्योंकि डेविड सिर्फ 1 घंटे के लिए वहां गया था और ड्राइंग में सब बहुत डिटेल से था। डेविड कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर की एक पेंटिंग भी बना सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारे रेप्लिका की जरूरत पड़ सकती है। और उसकी बात मानकर क्लिप उसे हर दिन 1 घंटे की इजाजत देता। डेविड ने एक लिस्ट बनाई थी जो लाना घर ले आती है। हर दिन डेविड क्लिप के रेप्लिका में आता। धीरे धीरे वो अपना दुख भुला रहा था और उसे महसूस होने लगा कि लाना कितनी अकेली है। क्लिप उसे खुश नहीं रख पाता। इस सब के बारे में क्लिप को पता नहीं चलता और एक दिन डेविड लाना के करीब आने की कोशिश करता है, मगर वो मना करती है। दिल ही दिल में अब डेविड को लाना से प्यार होने लगा था।
क्लिप को इस बात की खबर नहीं थी और वो उसे अपने रेप्लिका में जाने की इजाजत देता था। यहाँ तक कि एक दिन डेविड लाना की न्यू ड्राइंग्स भी बना लेता है। पेंटिंग के बहाने डेविड लाना के करीब आने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर एक दिन लाना का उसके साथ झगड़ा हो जाता है और वो उसे ये सब बंद करने को कहती है। लाना क्लिप को सब खुलकर नहीं बताती, मगर ये कहती है कि उसने हेनरी पर हाथ उठाया था, जिस पर क्लिप कहता है कि कोई बात नहीं, वो बच्चा शरारती है, उसे काबू में रखना जरूरी है। लाना चाहती थी कि डेविड यहाँ और ना आए, मगर क्लिप इस बात को समझ ही नहीं पाता। कुछ समय के लिए ऐसा ही चलता रहता है। डेविड लाना से कोई जबरदस्ती नहीं करता। एक दिन जब क्लिप अंतरिक्ष यान में था, वो डेविड के रूम में चला गया और वहां उसे मिली लाना की वो ड्राइंग्स, जिसे देखकर वो पागल हो रहा था। वो जल्दी से सिग्नल भेजता है। डेविड जागता है तो क्लिप उसे वो ड्राइंग्स दिखाता है कि आखिर ये सब क्या है। डेविड समझाने की कोशिश करता है कि ये बस फैंटेसी है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लिप उसकी एक भी बात नहीं सुनता, उससे झगड़ा करता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे रेप्लिका को इस्तेमाल नहीं करोगे। मैंने तुम पर भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। डेविड कहता है कि तुम अंधे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर तुम उसे खुश नहीं रख पा रहे। वो तुम्हारे होते हुए भी अकेली है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं। क्लिप पृथ्वी पर अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, मगर वो सच बता देती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। क्लिप को विश्वास नहीं था, क्योंकि डेविड ने कहा था कि वो जिस चीज को देख लेता है उसकी वो ड्राइंग बनाता है। उस समय लाना कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, मगर मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए, क्योंकि एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति लौट आया है। उसने सच कहा कि मैं अकेली हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद क्लिप को एहसास होता है कि उसने सच कहा था। आपस की मतभेद बुलाकर दोनों पति पत्नी वापस से एक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद डेविड क्लिप से माफी मांगता है और एक आखिरी बार पृथ्वी पर जाने की मांग करता है कि मैं लाना से माफी मांगना चाहता हूँ, मगर क्लिप उसकी बेइज्जती करता है कि भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। डेविड उसके सामने रोने लगा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं मुझ पर क्या बीती, मगर फिर भी क्लिप को उस पर दया नहीं आती। एक दिन डेविड शेव करता है और जब क्लिप पृथ्वी पर था, डेविड उसे जगा देता है। धोखे से उसे बाहर भेज देता है कि शिप में कोई खराबी है, उसका टैग यूज करता है। जब क्लिप शिप में आता है, ये जानकर के डेविड ने जरूर कुछ किया है। जैसे ही वो अपने रेप्लिका से जुड़ता है, ये दिल दहला देने वाला मंजर वो देखता है कि डेविड ने उसके परिवार को मार दिया। रोते हुए जब क्लिप शिप पर लौट आया, डेविड के सामने खड़ा हो जाता है, पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। डेविड कुछ नहीं कहता और एक कुर्सी उसके सामने धकेल देता है, जिसका मतलब ये कि आओ दोस्त, मेरी दुनिया में स्वागत है। और इसी डिस्टर्बिंग सीन के साथ कहानी का अंत होता है। पर्सनली ये कहानी बहुत अच्छी थी। इसकी एंडिंग और कहानी दोनों ही। स्पेस मिशन होने के बावजूद हमें कोई ग्राउंड क्रू नहीं दिखाया गया, ना ही मिशन की वो लंबी चौड़ी बातें। आई होप कि आपको भी ये पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे।